कश्मीर लाइफ के इस आज के अहम शुमारे में आपका इस्तकबाल है। अहम इसलिए क्योंकि आज के इस शुमारे में हम अहम मौज़ूआत के तहत बात करने वाले हैं। बेसिक लाइफ सपोर्ट, चेन ऑफ सर्वाइवल है क्या ये? मान लीजिए अल्लाह ताला बचाए, कभी कोई ऐसा घर में शख्स अचानक से बेहोश होता है, लेकिन आप नहीं जानते कि इसमें मसला क्या है, ये बेहोश अचानक क्यों हुआ। तो सबसे पहली हेल्प, पहली मदद जो उसको उस तक पहुंचनी चाहिए वो क्या है? और ये चेन ऑफ सर्वाइवल घर से शुरू होती है, जो चलते चलते हॉस्पिटल तक, जब तक पेशेंट ठीक नहीं होता तब तक ये चेन ऑफ सर्वाइवल चलती रहती है। तो सबसे पहली जो बेसिक हेल्प एक पेशेंट को मिलनी चाहिए घर पे या सड़क पे या ऑफिस में, वो क्या है? आज के इस सेशन में हम उस ताल्लुक से तफसीलन बात करने वाले हैं। आए दिन हार्ट अटैक्स के केसेस आप देख रहे होंगे कि किस तरह से उनमें बतदरीज इजाफा हो रहा है। बिलखुसूस विंटर्स में इस तरह के मामलात ज़्यादा सामने आते हैं। ग्लोबल हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से एक सर्वे कंडक्ट की गई थी जम्मू कश्मीर में। ये बताया गया था कि 29.6% जो अमवात है वो फ़कत हार्ट अटैक्स की वजह से ही दर्ज किए गए। इस ज़मन में हमने मदऊ किया है काबिल मुआलिज डॉक्टर मोहम्मद इकबाल फातेह खान, सीनियर कंसल्टेंट DHS के एनेस्थेटिस्ट कम क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत शुक्रिया कश्मीर लाइफ की दावत कबूल करने के लिए। थैंक यू। सबसे पहले डॉक्टर साहब, मेरे जहन में ये सवाल है, चूँकि जब हम इंटेंसिव केयर के हवाले से बात करते हैं, कोई भी शख्स, आम शख्स घर पे बैठा है, अचानक उसको चक्कर आता है, या ऑफिस में बैठा है काम करते करते चक्कर आ गया, रोड पे चलते चलते चक्कर आ गया, तो सारे लोग अचानक भीड़ में उसके इर्द गिर्द जमा होते हैं। Exactly. कोई पहली मदद उसकी ओर नहीं आती। ये नहीं लोगों को समझ आता है कि सबसे पहले हम क्या करें। तो पहली हेल्प जो उसको मिलनी चाहिए क्या है वो? आपने सच्ची में यू हैव कम टू द एक्चुअल पॉइंट वेयर फ्रॉम वी शुड स्टार्ट। यानी कि जिसको हम कहते हैं बेसिक लाइफ सपोर्ट, जो कि इवन एक ले मैन को भी हम दे सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि कोई बंदा पैरामेडिक हो, कोई बंदा डॉक्टर हो उसके लिए पहले, क्योंकि यू कैन नॉट फाइंड डॉक्टर्स और पैरामेडिक सब रोड पे हैं। Everywhere you don't find a paramedic or a doctor or who is knowing a bit of basic life support. So basic life support is for everybody, from a layman to a doctor. तो especially आप लोगों के लिए ज़्यादा है, क्योंकि you people are being called as first responders, जो जर्नलिज्म में आते हैं, क्योंकि you are the first people who reach to that spot. क्योंकि खुदा न खास्ता यहाँ बाहर अभी किसी को चाहे अनकॉन्शियस हो या कोई रोड एक्सीडेंट हुआ, you are the first people who reach there, or policemen. They are the first responders, or we can call fire service people who reach to these disasters and they find the आपका जो क्वेश्चन है कि एक पेशेंट है who is lying down and he is unconscious. यही तो आपका क्वेश्चन है. So how should we start? That is your question. The answer to this is that everybody should know some basic life support maneuvers, जिनको हम कहेंगे. तो उसमें पहले मैं ये कहूँ कि बेसिक लाइफ सपोर्ट होता क्या है. बेसिक लाइफ सपोर्ट इज जस्ट लाइक अ मेडिकल केयर विच इज़ गिवन टू, दिस इज़ अ डेफिनेशन ऑफ इट जो हमारे साइंटिस्टों ने रखी है या मेडिकल एक्सपर्ट्स ने रखी है, एंड यू कैन फाइंड इट एनीवेयर, कि इसमें एक बेसिक लाइफ सपोर्ट दिया जाता है किसी भी ऐसे विक्टिम को हु इज सफरिंग फ्रॉम अ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन. और लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन आपने खुद बताया कि पेशेंट अनकॉन्शियस है एंड हु इज लाइंग ऑन अ रोड. सो हाउ शुड वी स्टार्ट? तो एक किस्म की आपको भी मिल रही है, लोगों को भी मिल रही है, स्टार्ट ऑफ अ ट्रेनिंग. सपोज दिस इज दैट पेशेंट. तो हमारे पास हम जब इसके पास पहुंचे, पहले तो आपने खुद बोला वी आर ऑन अ रोड साइड, लेट अस सपोज, और समवेयर वेयर आपने कहा कि भीड़ थी, भीड़ आपने खुद ये कहा. तो भीड़ में अक्सर स्पेशली ऑन द रोड पहले हमने क्या देखना है? सेफ्टी. दैट इज योर सेफ्टी. I mean the people who are around, their safety and the patient's safety. So first thing is that take the patient to a safe side, on a side. That is the first point even in BLS which is being taught. So second point is you check his response. His or her response. अब वो नीचे गिरा है and you feel he is unconscious. तो आप क्या करोगे? You will just shake the shoulders like this. और ऐसे आप कहोगे उसे
हम अगर कश्मीरी में ही कहें तो ठीक शुक से कि ना shoulders पे you have to do. If he doesn't respond, he or she doesn't respond, because you have declared him unconscious, but you have to first confirm it, check it. That's called check the responsiveness. तो आपने इसको ऐसे किया, he is not responding. So that thing has cleared that he is unconscious and he is not responding also. So the second वहाँ ही you have to call for help. अब लोग तो आपके साथ में ही है, वो भी आ सकते हैं, but they are also again not related with health. So presently what we have done, you can call, and of course आजकल तो मोबाइल फ़ोन है, you can just call 108. Okay. 108, एक बंदा उधर खड़ा है इसी भीड़ में, यार ज़रा 108 को कॉल करो and please tell them to get AED also. 108 is an ambulance service which is having critical care facilities in the ambulance. ये अब पुराने तरीके की एम्बुलेंस नहीं है. हमारे DHS के पास या जो भी एक इस वक्त UT में है, this has been recently launched 2020 में, just before COVID, and it helped a lot during the COVID. We'll be talking about that in detail. Yes. तो हमारा दूसरा स्टेप यही रहेगा कि we will call for the help. 108. Yes, 108. Fine. So till they also reach, because that will be the advanced thing on the road. Okay. So till they reach, you cannot leave this patient. No, of course. What can you do? That is what maneuver I want to convey to the public. तो इसमें आप एक head tilted chin lift आप ऐसे करोगे इसके, अच्छा, ताकि अगर इसकी एयरवे ब्लॉक है ये थोड़ा ओपन हो जाए. और हमने चेक क्या करना है कि ये ब्रीथ कर रहा है कि नहीं कर रहा है. अच्छा, क्योंकि अनकॉन्शियस तो है, रेस्पॉन्ड तो नहीं कर रहा है, बट इफ ही इज ब्रीदिंग और नॉट ब्रीदिंग, दैट इज टू बी चेक्ड. तो हमें कैसे पता चलेगा? इफ यू सी लाइक दिस, अगर इसका ये जो पेट है ये फूल रहा है ऐसे, या इसके सांस से हमें यहाँ फील हो रहा है, या हम लिसन कर रहे हैं इसकी सांस लेने की आवाज़ जो होती है ऐसे ऐसे, ये वाली आवाज़ जो मैंने है, इफ़ यू फील दैट मीन्स ही इज ब्रीदिंग. सो यू हैव नॉट टू बी टू वरीड. बट यहाँ एक क्वेश्चन मार्क है, इवन फॉर ऑल दीज पीपल हु आर अराउंड, कि अगर आपने देखा ना इसका ये चढ़ रहा है, यानी चेस्ट राइज नहीं हो रहा है, एब्डामन नहीं राइज हो रहा है, इसका यहाँ आप साउंड भी कुछ नहीं सुन रहे, आपको कोई फील भी नहीं हो रहा है, ऊपर से अनकॉन्शियस है, दैट मीन्स ही हैज अरेस्टेड. यहाँ जो आप कह रहे थे, जहाँ से हमने स्टार्ट करना, कार्डियक अरेस्ट हुआ है. यानी अब हमने क्या करना है? वी हैव टू स्टार्ट व्हाट वी कॉल CPR. जो एक लेमैन भी दे सकता है. तभी तो ये डमी जो है मैंने यहाँ लाई है, अपने साथ लाई है, थैंक्स टू डायरेक्टरेट विच हैव प्रोवाइडेड मी दिस डमी टू शो टू द पब्लिक कि आप कैसे करोगे इसको CPR. और वो CPR क्या है? जस्ट टू इफ नाज़रीन भी देखें कि CPR दरअसल क्या है, क्या है. नाउ व्हाट इज बेसिकली दिस CPR आल्सो, दिस कॉल्ड कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन. कार्डियक मीन्स जो आप अभी तक डिस्कस कर रहे थे, इससे पहले भी हम कर रहे थे बात, कार्डियक मीन्स रिलेटेड विथ हार्ट, पल्मोनरी मीन्स रिलेटेड विथ chest, lungs. So cardiopulmonary से we have to resuscitate both, heart as well as his lungs. यानी he should start continuing breathing and his heart should start back, and we can do it if we know some step. A simple step is that if you जो इसका सेंटर आता है इधर, यहाँ से अगर आप चढ़ोगे तो ये जो जिफिस्टर्नम सॉर्ट ऑफ थिंग, जहाँ एक ये बोन होती है चेस्ट में बीच में, इसके ऊपर 2 फिंगर्स रख के, ये पॉइंट है सेंटर इसका. ठीक. तो वहाँ आप एक हाथ रख के, चूंकि ये तो पेशेंट ही विल बी ऑन द रोड, सो आई हैव टू गेट अप लाइक दिस, कीप माई वन हैंड ऑन दिस, अनदर हैंड लाइक दिस, यहाँ स्ट्रेट होनी चाहिए, एंड आई कैन पुट माई होल वेट ऑन दिस एंड स्टार्ट गिविंग अ CPR. दिस इज कॉल्ड CPR. कार्डियो. हाउ यू डू इट? आप गिनते हो 1 to 30 तक ऐसे, 1 2 3 4 5. This I am doing in a patient who has arrested, cardiac arrest हुआ, यानी हमें लग रहा है कि ब्रीथ भी नहीं कर रहा. This is where you are right. So you give this CPR ऐसे करके up to 30, and then if he is not suppose bleeding here, or if you are able to give 2 mouth-to-mouth breathings after 30, so that is called 30:2 CPR. So when you give this CPR of 30, if you are single-handed, then you can
give by closing the nostrils. Two mouth to mouth breathing is like this. Like this, and start continuing like this till he shows some signs of revival. यानी revival is like he opens eyes, he starts breathing. अभी breathing था नहीं, ये इसमें कोई मतलब signs of life थे ही नहीं. So he got those signs of life. He is having now opening the eyes. He is started breathing. This is where you have done your job as a layman. Even as a layman. 30 तक सबसे पहले दबाना है. लगेगा कि पेशेंट जो है रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग 2 दफा, फिर उसके बाद वापस कंटिन्यू करना है. अब अगर आपके पास 2 बंदे हैं, वो दूसरा बंदा यहाँ आएगा, वो माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देगा, ये कंटिन्यू करेगा. सो एंड देन दे कैन ऑल्टरनेट. मतलब बंदे तो होते रहते हैं. जाहिर सी बात है, प्रोसेस में आसानी फिर तब भी होगी जब एम्बुलेंस आएगी. तब तक ये प्रोसेस जारी रहेगा. और आपने सच्ची कहा, जब तक एम्बुलेंस आएगा. आपने कॉल ऑलरेडी किया है 108. अब एक एडवांस्ड टीम आ गया, उसमें एक जो EMT है, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, ही हैज ऑल दिस ट्रेनिंग. इवन ही हैज बेटर ट्रेनिंग देन दिस. ACLS भी उसने एडवांस्ड कोर्सेज किए हैं. या इवन अगर डॉक्टर भी होगा या कोई ऐसा हेल्थ केयर पर्सनल होगा जिसके पास वो सारी ट्रेनिंग होगी कि वो एडवांस्ड सपोर्ट भी इसको अब एम्बुलेंस में देंगे तब तक जब तक ये हॉस्पिटल पहुंचेगा. एग्जैक्टली. तो अब हम आते हैं उसी एम्बुलेंस की ओर जो दूसरा स्टेप रहता है 108 की ओर. ये जो आपने बताया कि 108 जो एम्बुलेंस है, ये अब वो पुराने तर्ज की एम्बुलेंस नहीं है. इसमें काफी ज्यादा फैसिलिटीज अवेलेबल है इस एम्बुलेंस में. किस तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल? हाँ, दैट इज गुड. सी 108 एंड 102 were recently launched in 22, जो मैंने आपको अभी भी कहा. ये UT के गवर्नर उस वक्त मुर्मू साहब थे और हमारे अतुल डुल्लू साहब थे उस वक्त ACS. तो they are the people who launched it in 2020 somewhere in March or February. तो तब तक हमारी आपने क्वेश्चन किया कि तब तक जो एम्बुलेंस होती थी वो एक सिंपल एम्बुलेंस, उसमें इवन यू वर नॉट इवन हैविंग द ऑक्सीजन फैसिलिटीज आल्सो. ये था कि पेशेंट को एक जगह से इट वाज अ पेशेंट कैरिंग आई कैन व्हीकल, नॉट एन एम्बुलेंस. वी वुड नॉट कॉल इट एज एम्बुलेंस. इसमें क्या क्या है, ये 102 जो है इसको हम BLS एम्बुलेंस कहते हैं. और जो 108 है, इफ यू कॉल, इट्स अ टोल फ्री नंबर. यू कॉल 108 इवन इफ यू ट्राई दिस टाइम आल्सो, बट दैट वी डोंट हैव एन इमरजेंसी हियर, but they will respond. So 108 and 102 ambulance, one is BLS, 102 is BLS, and 108 is ACLS or ALS, simple, advanced life support ambulance. And that is basic life support ambulance. Now you may ask me what is the difference? Difference is ये जो BLS में, इसमें भी सब सुविधाएं हैं, मगर क्रिटिकल पेशेंट इसमें नहीं शिफ्ट कर सकते हैं. इसमें आप ऐसे सपोज पेशेंट ब्लीड कर रहा है कुछ ऐसा, या सिंपल इवन दे आर बीइंग यूज्ड फॉर दिस प्रेग्नेंट वुमेन आल्सो, तो ऐसे लेवल तक दे सकते हैं. जस्ट फर्स्ट एड सॉर्ट ऑफ थिंग यू कैन से. बट now if you have a patient like this who was unconscious, who arrested, you have to get an 108 ambulance, because that will have ventilator facility, that will have monitoring facility, that will have even infusion pump in that, and the person who is accompanying, जो EMT है, emergency medical technician, he can give care up to the hospital while he is. मैंने अभी आपको कहा चेन ऑफ सर्वाइवल यहाँ से शुरू हो गई. जहाँ आपने खुद कहा कि पेशेंट हमारा रोड पर अनकॉन्शियस हो गया या होम में हो गया, अब आपने कॉल भी किया है. सो वी डोंट वांट टू स्टॉप फॉर दिस चेन ऑफ सर्वाइवल एनीवेयर. चलनी चाहिए. यस, दैट इज द थिंग. सो चलनी कैसे चाहिए कि जब आपने यहाँ रोड पर स्टार्ट किया, आपने BLS दिया, इवन एक लेमैन ने दे दिया. अब जब जिसने सीखा कि मैंने 30 टाइम्स करना है, जो अनकॉन्शियस पेशेंट अब ये रिस्पॉन्ड कर रहा है, या ये ब्रीथ किसी तरीके से आप इसको ब्रीथ करवा रहे हो, क्योंकि बेसिक लाइफ सपोर्ट का आइडिया ही यही है दैट यू कीप हिम सर्वाइविंग टिल द हॉस्पिटल. That is the idea. Now you have made him to survive on the road. Number one, this is one point where the chain of survival starts. Second is your ambulance has come. He should also not stop. He should give that care, and to the maximum possible care, a critical care on the way till he reaches to the tertiary care or a proper hospital. And once he reaches the proper hospital, there is an emergency room, and the patient is directly taken to emergency room where he is connected to those gadgets. जो हमारे मेडिकल गैजेट्स होते हैं, चाहे मॉनिटर हो या अगर खुदा न खास्ता इसको इंट्यूबेशन की भी जरूरत, वहाँ तो फिर एडवांस्ड स्टाफ है. यू हैव डॉक्टर्स. एनीथिंग यू गेट इन मेडिकल्स, these hospitals, that is advanced.
That is not basic. Basic you are getting on road. Okay. And on way, presently now we are getting advanced on road also. How? In these 108 ambulances. So this was very important, I would say, to give this program, because ये जो एक campaign शुरू हुई डायरेक्टरेट से in 2011, we started training people here, our paramedics, our doctors, and it was in affiliation with ICRC, International Committee for Red Cross. Our directorate collaborated with them, and it is still continuing. Our directorate is still interested to give this training to each and every person. ये कड़ी समझो एक कड़ी वो भी है. It's like I have come to this place. ये एक कड़ी वो भी है. So is for the public awareness. Even you people got aware that what is it? Probably most of the people don't know what is happening in directorate and how we are trying to help people to make public aware. So that is how I was also interested to come when people invited me to give this a lecture sort of thing, that what is this basic life support, what is this chain of survival, how it starts, how you can as a जो एक मैं कहूँगा गयूर अवाम जो है हमारी, जो चाहता है कि मैं भी हेल्प करूं, तो अब unfortunately everybody doesn't know medical science, but this is something which is called basic life support, by which even any person, for that matter any layman, can give this type of basic life support on the road and keep him to breathe or to survive till he reaches the proper advanced support. Exactly, बिल्कुल वजह कहना है आपका, और जिस तरह से आपने इलाबरेट की टर्म्स BLS और साथ ही साथ आपने हमें चेन ऑफ सर्वाइवल भी समझाया कि क्या है, किस तरह से हम मदद कर सकते हैं, पहली मदद क्या होनी चाहिए. इसी बीच एक सवाल मेरे जहन में उमड़ के आया, वो ये कि फॉर इंस्टेंस घर पे कोई Exactly. होता है, क्या ये तो हमने कहा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. वेरी गुड, वेरी गुड. द बेस्ट क्वेश्चन यू हैव पोज्ड टू मी. जो ये अनकॉन्शियस पेशेंट है, हमने अक्सर देखा, अक्सर हमारे एक जो माहौल में एक आदत सी है पड़ी, विथ ऑल पीपल दे विल कम विथ अ ग्लास ऑफ वाटर, स्पेशली टू दिस अनकॉन्शियस पेशेंट, एंड मेक हिम टू, इवन ही इज अनकॉन्शियस, एंड मेक हिम टू सिप दैट, और दे आर पुटिंग, पिलाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दैट इज द वर्स्ट थिंग दे आर डूइंग. बिकॉज नाउ यू आस्क मी व्हाई. द answer for that is he is unconscious, he is not able to breathe even. तो deglutition की बात ही नहीं है, he may not be able to swallow it. तो ऐसी सिचुएशन में वो वाटर इसके लंग्स में जा सकता है, and if he would have been able of his own, somehow his breathing comes back. The worst thing which we have given, जो आपने क्वेश्चन पूछा, जो नहीं करना चाहिए था, ये जो हमने पानी का गिलास पिलाया या कुछ भी वाटर पिलाया, ये इसके लंग्स में उस वक्त गया, तो उसके बाद उसकी एस्पिरेशन न्यूमोनाइटिस हो जाएगी. He will land into ICU later on. और अनफॉर्चुनेटली वी हैव नॉट डन. इवन ये जो छोटी चीज़ें हैं ना बेसिक लाइफ सपोर्ट में, यही चीज़ें हैं. जैसे अब बेसिक लाइफ सपोर्ट सिर्फ हम एक अनकॉन्शियस पेशेंट को ही नहीं देते हैं, वी गिव इट टू पीपल हु आर ब्लीडिंग, हु आर हैविंग अदर प्रॉब्लम्स. जैसे एक और मैं यहाँ ऐड करूँ, दैट इज़ फॉर द पब्लिक अवेयरनेस इम्पॉर्टेंट. जैसे हमारे कुपवारा से या कहीं और डिस्ट्रिक्ट से एक पेशेंट आता है, तो उसको ब्लीड हो रहा है इधर, एंड दे हैव टाइड इट सो हार्ड दैट इट हैज स्टॉप्ड दिस सर्कुलेशन टू दिस साइड. और जब तक कि हमारे पास पहुंचता है हॉस्पिटल में, अगर 3 घंटे हुए हैं, 2.5 hours या इवन 1.5 hours मोर देन दैट, एंड इट वाज टू टाइट, इवन पेशेंट बीच में बेचारा, अब तो ये कॉन्शियस वाला है, सिर्फ ब्लीड कर रहा है, ये तो बेचारा कंप्लेंट भी कर रहा है रास्ते में, यार मेरी पेन बढ़ गई, यार सूजन ज्यादा बढ़ गया, यार इसको पता नहीं क्या हो रहा है, ये नंब हो गया, यार मुझे ये फील ही नहीं हो रहा. इसको कोई सुन ही नहीं है. क्यों नहीं सुन रहा है? क्योंकि उनको पता नहीं हमने क्या किया है. उन्होंने इतना बांधा है टाइट कि इसको सर्कुलेशन बंद हुई है, और इफ इट हैज क्रॉस्ड 2 to 3 hours वी मे हैव टू कट दिस. मतलब इतना जो आपने चीजें कही कि ना करनी चाहिए. अब अगर आपने ब्लीडिंग स्टॉप की, दैट इज गुड, दैट इज BLS, यू आर, बट इट शुड नॉट बी टू टाइट. अगर आपको ये बंदा आप कंप्लेन कर रहा है, वापस पेन हो रही है, ये चीज ये खोलो, कुछ और प्रेशर रखो, किसी और तरीके से ब्लीडिंग स्टॉप करो, बट डोंट tie too hard. So some things which is in these basic life support, which is for the public awareness, very important. एक तो ये पानी नहीं पिलाना जो बंदा अनकॉन्शियस है. दूसरा
or he has arrested, because now if you want to make him survive, he may land later on into ICU because of aspiration pneumonitis, which you have given. और आपने इतना टाइट बांधा है कि कुपवारा से यहाँ पहुँचा 3 घंटे हो गए तो आपकी लिम्ब काटनी पड़ेगी. सो ऐसा भी नहीं करना है कि जिससे नुकसान. एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो मैं यहाँ पॉइंट आउट करना चाहता हूँ. ऑन द रोड जैसे इस पेशेंट को आप शिफ्ट करना, ये भी एक बड़ा गलत तरीका होता है लोगों का. क्योंकि अक्सर सपोज अगर अनकॉन्शियस ही पेशेंट है, अब ब्रीथ भी नहीं कर रहा है या ब्रीथ कर रहा है, लेट अस सपोज ही इज ब्रीदिंग, ही कुड हैव बीन सेव्ड, बट अनफॉर्चुनेटली हम ऐसे उठाते हैं पेशेंट को. तो अब हमें ये भी नहीं पता होता कि इसको पीछे से ट्रामा मत है. And we are trying to increase that because you don't know. This is why I have come here to give these simple tidbits, these simple maneuvers, basic maneuvers, जिसको even all public can have these maneuvers. कि आपको जब shift भी करना है, एक log of wood जैसे shift करना है इस patient को, so that he should not bend anywhere. Neither he should get this bend, I mean neck, nor the back, because अब मैं उसकी भी रीज़न बता दूं कि सपोज ही हैज़ अ ट्रॉमा हियर, बट इट इज़ इन प्लेस. इसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया इसको जो नेचुरल था, मगर अब जब आपने उठाया, आपने ऐसे किया, आपने तोड़ दिया. तो अब जो कार्ड नीचे जा रहा है, स्पाइनल कार्ड, इसका कट हो गया. एंड वंस ही रिवाइव्स बैक, ही विल हैव पैराप्लीजिया. इसकी टांगें बैठी होगी एंड यू कैन नॉट ट्रीट देम. सो जो आपने कहा एक अच्छा पॉइंट कि जो चीज़ें हमने नहीं करनी है, रादर उनको कैसे अवॉइड करना है. एक तो ये पानी नहीं पिलाना है अनकॉन्शियस पेशेंट को, ये इम्पॉर्टेंट है, या इतना टाइट नहीं बांधना. तीसरा कि इसको कैसे शिफ्ट करना, वो चीज़ें सीखनी है, सलीके से उठाना. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. आपने इतनी अच्छी और माकूल जानकारी हमें इस ताल्लुक से दी. थैंक यू. दरअसल है क्या और चेन ऑफ सर्वाइवल कहाँ से स्टार्ट होता है और किस तरह से इसको आगे बढ़ाना है. थैंक यू सो मच फॉर. थैंक यू वेरी मच.